अगर देखिए रोजगार की बात करें तो तेजस्वी कुमार वास्तव में रोजगार दिया है, इस चीज़ को हम लोग को मानना चाहिए। अब नौकरी पे कितना दिन डिपेंडेंट रह सकते हैं ना, यहाँ एक भी बढ़िया कारखाना है ना और कुछ है। चिराग जी को देखना पसंद कर रहे हैं। चिराग जी क्या है ना कि एक्चुअली वो भाजपा के साथ लगे हुए हैं और जब तक वो भाजपा के साथ है मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्य चेहरा के रूप में कभी सीएम पद से आ सकते हैं। देखिए सरकार किसी का भी हो, लोक कल्याणकारी काम होना चाहिए, हर जनता का भी फायदा होना चाहिए। जैसे युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। हम लोग केंद्र में इसीलिए बीजेपी को लाए थे क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं दिखा हम लोग को धरातल पर। जब तक जातिगत है तब तक हमको नहीं लगता है कि राजद को यहाँ से निकाल फेंकेगा। और राजद हमको लग रहा है कि इस बार विधानसभा में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी और ये पार्टी बदल देना ये लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इस चीज़ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से गहमागहमी शुरू हो गई है, इसी बीच आरजेडी के कई विधायक दल बदल रहे हैं। आज हम पटना के सड़कों पे आए हुए हैं ये जानने के लिए कि लोग इस पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। आरजेडी के बहुत सारे विधायक अभी दल बदल रहे हैं, जैसे अभी भभुआ के जो आरजेडी विधायक भरत बिंदे हैं उन्होंने भी अपना दल बदल लिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो विधायक हैं, जो चाहे जिस भी पार्टी के हों, हम क्या देख रहे हैं, हम लोग कोई भी जनता अगर उनको जिताती है तो एक सोच और एक विचार की तरफ जाती है और ये पार्टी बदल देना ये लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इस चीज़ को सारी जनता समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है। और हमारे यहाँ इसके प्रति दल बदल कानून है जो कि अभी हम जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से पता चला था मुझे कि कांग्रेस ने मुरारी गौतम हो गए और संगीता कुमारी हो गई जो भभुआ से विधायक हैं, उन पर ये लग चुका है। अगर ऐसा कोई विधायक पार्टी छोड़ के जाता है तो उस पर भी दल बदल कानून का लागू होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो सीएम के चेहरा पे आप क्या तेजस्वी यादव को देख पाएंगे आप? अगर देखिए रोजगार की बात करें तो तेजस्वी कुमार वास्तव में रोजगार दिया है, इस चीज़ को हम लोग को मानना चाहिए। और नीतीश कुमार भी विकास के काम ऐसे किए हैं, लेकिन उनका जो पार्टी जो बार बार बदल देते हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर देना, हमारी आर्थिक जो स्थितियाँ हैं उस पर जो फ़र्क पड़ रहा है, इससे हम नीतीश कुमार से नाखुश हैं। तो क्या बीजेपी आरजेडी की सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहती है बिहार से? एक बार फिर से बोलिए, क्या पूछ रही हैं आप? सवाल मेरा था कि क्या बीजेपी आरजेडी को यहाँ से बिहार से उखाड़ फेंक देगी? ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज भी बिहार में जातिगत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वास्तव में आज यहाँ भी जातिगत है। जब तक जातिगत है तब तक हमको नहीं लगता है कि राजद को यहाँ से निकाल फेंकेगा। और राजद हमको लग रहा है कि इस बार विधानसभा में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी और तेजस्वी आएंगे। इस बार हमको पूरा विश्वास है कि तेजस्वी आएंगे। आप तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, रोजगार के हिसाब से तो हम सपोर्ट करते हैं। मतलब उन्होंने इतना सारा रोजगार का जो बयान दिया था एकदम रोजगार के माध्यम से हम हमेशा बोलेंगे तेजस्वी इज़ द बेस्ट। हम लोग छात्र हैं, हम लोग रोजगार देखते हैं, रोजगार का मौका देखते हैं और इतने सालों से जो नौकरियां खाली सीटें पड़ी हुई थी, ये तेजस्वी जी के आने से ही ये पूरा हुआ पाया है। और हम लोग का पूरा यूथ का भरोसा है कि तेजस्वी कुमार आएंगे और जो बाकी की नौकरियाँ बची हुई है ये तेजस्वी आएंगे, हमको विश्वास है कि ये पूरा करके देंगे। लेकिन अभी तो जिस तरीके से आरजेडी के विधायक दल बदल रहे हैं, उस पर एक नहीं लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पे अपना अस्तित्व जमाना चाह रही है? ये एक्चुअली क्या है ना, कुछ डर पैदा हो गई है। आजकल जो देख रहे हैं आप, केंद्र सरकार में ईडी उडी जो आ रही है, शायद हो सकता है कोई विधायक उनसे डर के बीजेपी में शामिल कर रहे हों। और एक जो धार्मिक प्रोपेगेंडा लेके चल रही है बीजेपी, इस पर भी कुछ असर पड़ रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे को लगता है, यहाँ तक कि पार्टी को दल बदल करना बहुत ही ख़राब है, इसको ना किया जाए। और जहाँ जिस दल से आप उम्मीदवार जीत के आए हैं उस पार्टी को सपोर्ट करें, बिहार के लिए अच्छा होगा, हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मतलब अभी जो जन रैली होने वाली है, महारैली, उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो पाएगी? लोग तेजस्वी बहुत मात्रा में भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि अभी जो नौजवान का दौड़ है रोज़गार, जब तक बिहार में रोज़गार नहीं होगा, आप नौकरी पे कितना दिन डिपेंडेंट रह सकते हैं ना, यहाँ एक भी बढ़िया कारखाना है ना और कुछ है। तो इस चीज़ पे तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे आशा है और उम्मीद भी है कि तेजस्वी यादव भी आएंगे, क्योंकि नौजवान में सिर्फ अभी रोज़गार का बहुत मार चला हुआ है बिहार में और शिक्षा स्तर भी बहुत
लो है बिहार का। तो सीएम के तौर पे आप चिराग को नहीं देखना पसंद करते? नहीं, चिराग जी को देखना पसंद कर रहे हैं। चिराग जी क्या है ना कि एक्चुअली वो भाजपा के साथ लगे हुए हैं, और जब तक वो भाजपा के साथ है मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्य चेहरा के रूप में कभी सीएम पद से आ सकते हैं। अगर वो अकेले लड़ते हैं या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो एक नौजवान और एक अच्छे तेज तरार व्यक्ति जो कि ऑलरेडी शिक्षित हैं और बात भी करते हैं, वो जातिवाद से हटके बात करते हैं, तेजस्वी चिराग पासवान को हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ लगे हुए हैं, तो वो फ्रंट चेहरा बन ही नहीं सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं सीएम के पद पे। बीजेपी जिस तरीके से अपना अस्तित्व यहाँ जमा रही है बिहार में, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ के युवा जैसे बीजेपी में सबको पसंद कर रही है, तो यहाँ पे तो उनका भी तो अस्तित्व है कि वो जीत सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, बीजेपी भी अगर अच्छा काम कर, देखिए हम लोग केंद्र में इसीलिए बीजेपी को लाए थे क्योंकि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं दिखा हम लोग को धरातल पे। अभी रेलवे का कुछ आया है, वैकेंसी आया है जो 5000 मतलब बहुत कम है। हमेशा 1 लाख 2 लाख से ऊपर आती थी, अभी तो 5000 हम लोग जो नौकरियाँ देख रहे हैं, और रोजगार तो बीजेपी दे ही नहीं रही है। रोजगार पर अगर बात करें, कुछ महंगाई पर बात करें, तो हम देखिए जैसे हमें मोदी जी का विदेश मॉडल अच्छा लगता है, जो विदेश नीति है उनका बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बाहरी समस्या को इतने अच्छे से वो सॉल्व कर पाते हैं, इसीलिए केंद्र में हम लोग उनको रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम आंतरिक मामला में आते हैं, तो देश की समस्याओं को जब हम लोग देखते हैं, तो हम बीजेपी को फेल पाते हैं, यहाँ पे वो अपना नहीं भूमिका जमा पाते हैं। और तेजस्वी तो मतलब नवी फेल कहे जाते हैं, लेकिन अगर चिराग को देखा जाए तो वो काफ़ी विदेश से भी पढ़कर आए हुए, तो फिर आप उनको क्यों नहीं कर रहे कि वो एक पढ़े लिखे युवा? तो हमने तो कहा कि शिक्षा के मामले में चिराग पासवान इज़ द बेस्ट, लेकिन वो बीजेपी के साथ रहते हैं, वो फ्रंट चेहरा नहीं बन पाते हैं। और रहा बात तेजस्वी यादव का, मान सकते हैं कि नवी फेल है, लेकिन कहा गया है कि जो प्रयास करने वाली क्षमता है, जो कार्य करने का अनुभव है, अनुभव से बहुत सारा चीज़ जो है जो खुल जाती है, और तेजस्वी में वो आ गया। अभी हम जो तेजस्वी कुमार के बयान सुने नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी का, एक बेहतरीन बाजत एकदम लाजवाब शानदार भाषण उन्होंने दिया, और एक बेहतरीन तरीके से मर्यादा को अपने अंदर को रखते हुए, और एक अच्छी की तरह लगे कि विपक्ष दल के नेता का भूमिका बहुत अच्छे से निभाया। इस बात पर हम तेजस्वी कुमार से खुश रहते हैं। आप यहाँ पे किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार किसी का भी हो, लोक कल्याणकारी काम होना चाहिए, हर जनता का भी फायदा होना चाहिए। जैसे युवा है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, शिक्षा को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। बस यही सरकार किसी का भी हो, ये मायने नहीं रखते। शिक्षा भी सबसे ऊपर है पायदान में। कहाँ पे? बिहार में? नहीं, ये नहीं कह सकते। शिक्षा होते हुए भी इसको दबाया गया है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पढ़ने वाले स्टूडेंट बिहार में है, लेकिन इसको शो अप नहीं किया गया है। बस इसी को। अभी तो के पाठक बहुत सारी बदलाव ला रहे, फिर उनको भी हटा दिया गया। अब ये तो उनके ऊपर है, नेता के ऊपर। यही तो है बीजेपी और नीतीश कुमार का, जो काम कर रहे हैं उनको देख लीजिए क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो के पाठक में कि बहुत ज़्यादा तंज, मतलब एकाएक किसी पे तंज कस देना, जो टीचर थोड़ा सा लापरवाही कर रहे थे उस पर थोड़े धीरे धीरे करके आते तो वो शायद बदलाव आ सकता था, लेकिन एकाएक तंज करना, सब कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, जिनके वजह से बार बार कंप्लेनें आ रही हैं, बार बार समस्या आ रहा है, इसीलिए उनको काम करने का पूरा मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, आप उनके बारे में नहीं बोलेगा कि वो दल बदल नहीं करे, है ना? अरे तो हमने कहा कि दल बदल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई विधायक करता है तो उस पर दल बदल कानून एकदम लागू होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के साथ खिलवाड़ लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई उम्मीद लेकर किसी पार्टी को यहाँ पे लाते हैं कि हाँ इनका ये जो प्रोपेगेंडा है, जो ये जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उनके अनुसार हम लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार आए, और उन लोग क्या कर रहे हैं, विधायक जो दल बदल करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। हम लोग क्या समझ के उनको ला रहे हैं कि अपने सरकार में ला रहे हैं कि हाँ उनके आने से हमें ये चीज़ होगा, शिक्षा में बढ़ाई होगी, हमारे रोजगार मिलेगा, और उनके दल बदल करने से इससे प्रभावित होगा। आप आस्था का बात कर रहे हैं, तो यहाँ आरजेडी तो हमेशा जाति का बात करती है। देखिए अभी भी देखिए बता रहे हैं, जैसे आपको अभी तेजस्वी कुमार ने एक भाषण दिया कि माई के साथ बाप की पार्टी है, और इसमें कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि स्पेशल जातिगत की बात कर रही है। पहले लोग कहते थे कि यादव और मुस्लिम मिलके आते हैं राजनीतिक, लेकिन अभी तो माई बाप मतलब अग्रणी गरीब जितने भी इन्होंने चारों का व्याख्या किया, उसमें लगभग सारी जातियाँ आ गई, और जातिगत से हटकर अभी जो चल रही है राजद का, अभी जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी चल रहा है, वो जातिगत से अभी दूर है, और खुशी मिलती है तेजस्वी कुमार को सुन के इस समय। लेकिन उनको तेजस्वी के तो अधिकतर भाषण जातिवाद से ही रिलेटेड होती है। नहीं, ऐसा क्या है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे सवालों के घेरे में लोग जो आ जाते हैं, लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि जातिगत पे बोलना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि माई और बाप की पार्टी कहने का, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके जातिगत जवाब देना पड़ता है।
तो हमने देखा कि किस तरह से जो आरजेडी के जो विधायक हैं और दल बदल रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार जनता का जो रिएक्शन है आपने देखा। और भी ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहे और हमारे साथ देखते रहे NBC 24। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।